हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग के ऊपर होने वाला है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक है। ये फर्स्टली जो डिस्कवर किया गया था वो जॉर्ज स्टार के थ्रू किया गया था, जो स्टैनफोर्ड में इनका रिसर्च हुआ था। और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो नाम आया है वो डब्ल्यू नील बर्नेटो के नाम से आया है। ये भी एक साइंटिस्ट थे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को दो और नामों से जाना जाता है, जिसको हम इम्यूनोब्लॉट और प्रोटीनोब्लॉट कहते हैं, और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो इसको मेनली हम तीन नामों से जाना जाता है। इसमें करना क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन को एक सैंपल होता है प्रोटीन्स का, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से हमें एक सैंपल को इसमें से आइडेंटिफाई करना होता है जो हमें चाहिए होता है। ये दो तरीके से होती है, क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। तो इसमें हम ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग को हम क्वालिटेटिव भी यूज करते हैं और सेमी क्वांटिटेटिव भी यूज करते हैं। ये जो टेक्निक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सेलुलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। It aids in the identification of desired protein from a mixture of protein extracted from the cell। सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उस केस में हमें अपने जो डिजायर्ड जो हमें प्रोटीन चाहिए होता है, हमें उस मिक्सचर से निकालना होता है। और ये दो चीज़ों पे बताता है, साइज पे और आपका अमाउंट ऑफ प्रोटीन पे। ठीक है, और ये प्रोटीन का जो भी हम निकालना चाहते हैं उसके साइज के बेसिस पे निकालता है, और प्रोटीन कितने अमाउंट में है वो तक भी हमें ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग बता देता है। जैसे ये बहुत प्रोटीन है, प्रोटीन का मिक्सचर है, इसमें हम क्या करेंगे, एच पॉली एक्रिलामाइड जेल का यूज करते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉलीमर सीट पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में रेडियो लेबल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल देंगे। तो जो हमें प्रोटीन चाहिए वो वाला क्या करेगा कि वो रेडियो लेबल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा और कलर देने लग जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कलर भी यूज करते हैं। डिटेक्टेड बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी आर एक्सपोज टू फिल्म। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रिंसिपल की फिगर ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए फास्ट एंड सेंसिटिव मेथड। बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है। ये प्रोटीन को डिटेक्ट भी कर लेता है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी बताता है प्रोटीन्स की। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर काम करता है, जहाँ पे प्रोटीन को जो सेपरेट किया जाता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से किया जाता है। कहाँ पे, पॉलीएक्रिलामाइड जेल में, जेल हम यूज करते हैं ना, तो उसमें। और ये जो ट्रांसफर होता है, जो ये हम सेपरेट प्रोटीन को हम ट्रांसफर करते हैं, उसमें हम नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रो ट्रांसफर हम इसको बोलते हैं। एंड स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी एंड सेकेंडरी एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा वो कलर के बेसिस पे सेपरेट हो जाता है। इसका प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम टिश्यू को प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सैंपल लाइसेट का हम प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि हम लाइसेट को मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र मतलब कि सॉलिड मेम्ब्रेन और ब्लॉट के ऊपर हम उस पूरे सैंपल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद में इम्यूनोब्लोटिंग का यूज करते हैं। इम्यूनोब्लोटिंग मतलब कि ब्लॉक्ड यूजिंग ए प्रोटीन स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी, और उस पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज करते हैं, उसके बाद में हम सेकेंडरी एंटीबायोटिक का एंटीबॉडीज़ का हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद में डिटेक्शन का प्रोसेस आता है। डिटेक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रो कैमिलोसिलेंस करके एक रिएक्शन होती है, उसका हम यूज करते हैं, जिससे वो कलर दे देता है। क्या दे देगा, कलर देगा। फिर यूज में हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द साइज। पहले तो हमें साइज का पता लगा लोगे प्रोटीन का, और उसके अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन कितने मात्रा में आ रहा है वो पता चल जाएगा। दूसरा, ये बीमारी को भी बताता है, डायग्नोस कर सकते हैं। और डिटेक्टिंग बाय द एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के थ्रू हम बीमारी का पता लगा लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रियॉन्स डिसीज जो होती हैं उसके बारे में पता लगा देते हैं, HIV के बारे में पता लगाते हैं। एंटी HIV एंटीबॉडी का यूज करके हम पता लगा लेते हैं कि HIV किसी पेशेंट को है या नहीं है।